वो जितने बड़े मुहद्दिस हैं उतने बड़े सूफी हैं, और जितने बड़े मुतकल्लिम हैं उतने बड़े उसूली हैं। उनके यहाँ एक महदूदियत नहीं, आफाकियत है। इस्लाम का जो आफाकियत है, अद्दीन का जो तस्वुर है, वसी तस्वुर है, उनका बड़ा वसी ज़हन है। यही वजह है कि जब वो अखलाक को दीनियात के साथ और कुरान और हदीस के साथ पेश करने के साथ यूनानी और अजमी फलसफे को उसके साथ जोड़ते हैं, तो जिन लोगों को फलसफा नहीं समझ में आता है वो कहते हैं कि इनका हदीसी इल्म कमजोर है, इसलिए फलसफे की तरफ जाते हैं। जब वो फलसफे पे वार करते हैं और फलसफे की गुमराहियों को वाज़ह करते हैं, तो जो लोग फलसफे के असीर हैं और फलसफे की असीरी, फलसफे की गुमराहियत के साथ फलसफे के असीर हैं, वो कहते हैं कि इमाम गजाली ने फलसफे को डिक्लाइन कर दिया, फलसफे को झुका दिया, साइंस को कमतर कर दिया। मौलाना गुलाम रसूल देहलवी ने आज इस सवाल को उठाया और बताया कि हुज्जतुल इस्लाम ने फलसफे और साइंस को कम नहीं किया, बल्कि इसको सही जगह दिया। ये नहीं कि हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं, मुवाफकत कर रहे हैं, उसको सही स्पेस दे रहे हैं। खानकाह आरिफिया के बारे में भी सवाल होता है कि आप फलां के बारे में आपका नुक्ता नजर क्या है, आप उनको मानते हैं कि नहीं मानते हैं। खानकाह आरिफिया का नुक्ता नजर यह है कि इस्लाम के जितने उलमा हैं, जितने नुमाइंदे हैं, जितनी तालीमात हैं इस्लाम के, उन तमाम तालीमात को, उन तमाम शख्सियात को उनका जो सही स्पेस है वो सही स्पेस देने की कोशिश की जाती है खानकाह आरिफिया में। और यही फिक्र है हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद अल गजाली की। अल्लामा शिबली नुमानी की किताब अल गजाली मैं भी देख रहा था, आपने भी बड़े अहम दलाइल पेश किए हैं कि इमाम गजाली ने साइंस को नीचे नहीं लाया है, फलसफे को नीचे नहीं लाया, उसकी सही जगह दी है। फलसफे को मानने का मतलब थोड़ी है कि फलसफे की गुमराहियां भी मान लें। फिक्ह को मानने का मतलब थोड़ी है कि हमारे किसी पेशरा फकीह ने कोई गलत इस्तेदलाल किया हम उसको भी मान लें। इल्मुल कलाम को मानने का मतलब थोड़ी है कि अगर किसी मुतकल्लिम ने कोई गलत राय कायम कर ली हम उसको भी माने। इमाम गजाली फरमाते हैं दो लोगों ने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया है फलसफे से ताल्लुक की बुनियाद पे। कुछ लोग फलसफे के ऐसे असीर हो गए कि जो फलसफा कहे वही सही है, जो फलसफा ना कहे वो सही नहीं है, वो फलसफे गुलाम लोग हैं। ये भी इस्लाम के बड़े दुश्मन हैं, उनको भी जो बात फलसफियाना तौर पे समझ में नहीं आती है दीन की, उसके मुखालिफ हो जाते हैं। और दूसरे लोगों हैं जो ये कहते हैं कि फलसफा बिल्कुल गलत है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि फलसफे के अंदर इल्मुल हिंदसा भी है, मैथमेटिक्स भी है, और मैथमेटिक्स इल्मुल हिंदसा जो है ये कतई है। जो लोग इस किस्म की बातें करते हैं कि फलसफा पूरी की पूरी गुमराही है, गोया वो इल्म कतई जो इल्मुल हिसाब है उसकी भी मुखालफत करते हैं, और इसकी वजह से जो अहले इल्म है, जो फलसफा है, वो समझते हैं कि दीनदार ये बेवकूफ़ों की जमात है। इसलिए इमाम गजाली फलसफे की गुलामी करने वालों को भी रद्द किया और फलसफे की कुल्ली तौर पे मुखालफत करने वालों को भी रद्द किया। आज ये रुझान बताता है इमाम गजाली का ये किरदार, ये रवैया, ये तर्ज फिक्र, ये बता रहा है कि हमें आज यही नुक्ते नजर, यही सवाल साइंस के बारे में है। कुछ लोग साइंस के इतने बड़े गुलाम हो गए हैं कि जो बात साइंस कहती है उसी पे ईमान लाते हैं, जो दीन कहता है, कुरान कहता है, उस पर ईमान नहीं लाते हैं। और कुछ लोग साइंस के इतने मुनकिर हो गए हैं कि कहते हैं कि नहीं हमारे पास किताबुल्लाह काफी, हमें साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये दोनों लोग इस्लाम के गैर दाना दोस्त हैं। हमें इस्लाम का दाना दोस्त बनना चाहिए, और इसके लिए जरूरत इस बात की है कि हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली की जो आफाकी जो फिक्र है उसको हम प्रमोट करें, उसको लेके आएं। इसी फिक्र में आफाकियत है, यही फिक्र इस्लाम को वसी पैमाने पे पहुंचाती है, और यही फिक्र हमें सिर्फ आफाक में नहीं पहुंचाती है, हमें अपने अंदरून में भी झांकने की दावत देती है। इन्हीं बातों के साथ मैं रुखसत होता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।